हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं स्टैटिक्स की पहली वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और ये जो स्टैटिक्स के दो सब यूनिट है स्टार्टिंग वाले, वहाँ से जो उनके इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं, ठीक है, वो कलेक्ट किए हुए डिफरेंट सोर्सेज से उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, सो दैट आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। इसके अलावा मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल में। ओली बोर्ड के भी कुछ मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू कीजिए, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डेटाबेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश डाटा। ऑप्शन ए, आप खुद भी गेस कर सकते हो इनके आंसर, इसीलिए मैंने आंसर शो नहीं किए हैं स्टार्टिंग में। आंसर शो करूँगा, आप गेस कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट आई विल शो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए है प्राइमरी डाटा, ऑप्शन बी है सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशनल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी क्या है? सेकेंडरी डाटा। क्वेश्चन था कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन डेटाबेसेस पे, वो कौन सी एग्जांपल है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम थ्रू ईमेल्स, थ्रू वेबसाइट कलेक्ट करते हैं या किसी एक्सटर्नल सोर्स से कलेक्ट करते हैं, वो सारे सेकेंडरी डाटा होते हैं। जैसे मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से, वो सारे सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम पर्सनली जाके कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर जो है खुद जाके किसी सोर्स से डाटा कलेक्ट करता है, उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है प्राइमरी डाटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस इज कलेक्टेड थ्रू ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सी क्या है? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी डाटा, जो डाटा फॉर रिसर्च प्रोसेस बी कलेक्टेड थ्रू, कैसे कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी डाटा रिसर्च प्रोसेस के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी किया जाता है और सर्वे के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन ए, द डेटा being used is collected by another agency, option b, ऑप्शन बी क्या है? इट मे not contain human errors as it is compiled from another source. The statistical data published by RBI bulletins is secondary data. Option D, all of the above. तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट क्या है? द डाटा बीइंग यूज्ड इज कलेक्टेड बाय अनदर एजेंसी। तो सेकेंडरी डाटा वही डाटा होता है जो कोई दूसरी एजेंसी कलेक्ट करती हैं, और उनका जो कलेक्ट किया हुआ डाटा है वो हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो बी ऑप्शन था ये क्यों गलत है? इसमें बोला गया है इट मे नॉट कंटेन ह्यूमन एरर्स एज इट इज़ कंपाइल्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। जो अनदर सोर्स से कंपाइल्ड किया हुआ डाटा होता है उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी बोला स्टैटिस्टिकल डेटा पब्लिश्ड बाय आरबीआई अपनी बुलेटिन में जो स्टैटिस्टिकल डाटा पब्लिश करता है वो सेकेंडरी डाटा होता है, लेकिन वो एक्चुअल में सेकेंडरी डाटा नहीं, प्राइमरी डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग अ सर्वे इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा, ऑप्शन बी सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन सी कंटिन्यूस डाटा, ऑप्शन डी क्वालिटेटिव डाटा। तो आप अपना आंसर खुद से गेस कर सकते हो, और इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिए। ठीक है, अगर आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसकी
उसका लेवल पता चलेगा कि अगर आप सबके आंसर सही देते हो इट मीन्स योर प्रिपरेशन आर गोइंग प्रीटी वेल। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि डाटा जो ऑब्टेंड किया जाता है बाय कंडक्टिंग अ सर्वे इज कॉल्ड। तो कौन सा डाटा होता है जो सर्वे के द्वारा कलेक्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर था ए प्राइमरी डाटा। तो सर्वे के द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डाटा होता है, मतलब डायरेक्ट जो है एनुमरेटर या इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स इज़ नोन एज। कौन सा डाटा है जो पब्लिश्ड रिपोर्ट से लिया डाटा होता है? ऑप्शन ए डिस्क्रीट डाटा, ऑप्शन बी एरिड डाटा, ऑप्शन सी सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन डी प्राइमरी डाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सेकेंडरी डाटा है। तो पब्लिश्ड सोर्स से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको सेकेंडरी डाटा होता है। पब्लिश्ड क्या क्या हुआ? जैसे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन ए सिंपल सर्वे, ऑप्शन बी पायलट सर्वे, ऑप्शन सी बियास्ड सर्वे, ऑप्शन डी सेंसस सर्वे। तो आप अपना आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेंसस सर्वे। तो जो सर्वे की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल से, जिसमें बहुत सारे एनुमरेटर और इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, बहुत सारे इन्यूमरेटर्स को भेजा जाता है डिफरेंट एरियाज़ में, और वो हर घर में जाके पूरी फैमिली मेम्बर्स का डाटा लेते हैं, तो उसको सेंसस बोला जाता है। ठीक है, सेंसस सर्वे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? डाटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड देम आर। तो ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा, ऑप्शन बी रॉ डाटा, ऑप्शन सी सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन डी ग्रुप्ड डाटा। तो इसका राइट आंसर गेस कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा। तो जो एजेंसी होती है वो ओरिजिनली खुद ही जाके मतलब कलेक्ट करती है डाटा अपने किसी इम्पोर्टेंट पर्पज़ के लिए, तो उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है विच फॉर्म ऑफ डाटा below can usually be obtained more quickly at a lower cost than the other। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सर्वे रिसर्च, ऑप्शन सी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी है सेकेंडरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, डी क्या है? सेकेंडरी डाटा। इसमें ये लिखा है कि इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए हुए किस के मुताबिक हम जो है डाटा क्विकली ऑब्टेन कर सकते हैं, और कॉस्ट जो है कलेक्ट करने की जो कॉस्ट लगती है वो भी कम लगती है। तो सेकेंडरी डाटा में, क्योंकि हम अदर सोर्स से कलेक्ट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, या किसी ने डाटा कलेक्ट किया अपने पर्पज़ के लिए, किसी कंपनी ने अपने पर्पज़ के लिए कुछ डाटा कलेक्ट किया, तो अगर हमें वो डाटा चाहिए तो हम वो डाटा ले लेते हैं, तो क्विकली मिल जाता है और लो कॉस्ट भी कम पड़ती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंडरी डाटा आर। सेकेंडरी डाटा कौन सा है? इस वीडियो को प्लीज़ टिल एंड तक वॉच कीजिए, ठीक है, और प्लीज़ शेयर कीजिए। सेकेंडरी डाटा आर। सेकेंडरी डाटा क्या है? ऑप्शन ए
collected mostly via surveys. Option B, expensive to obtain. Option C, never purchased from outside supplier. Option D, not always very usable. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बोलता सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उतना यूजेबल नहीं होता है, ठीक है, इरेलीवेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेट, दैट क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट समवेयर एंड वाज collected for another purpose. Option B, used by competitors. Option C, that does not currently exist in an organized form. Option D, that always exists somewhere and is outdated. तो अपना आंसर आप गैस कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है, समवेयर एंड वॉज कलेक्टेड बाय अनदर पर्पज, और किसी और पर्पज़ के लिए उसको कलेक्ट किया होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच मैथड कुड अ मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड। ऑप्शन ए, फोकस ग्रुप। ऑप्शन बी, पर्सनल इंटरव्यूज। ऑप्शन सी, क्वेश्चनरीज। ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का मतलब होता है कि हमें ऑब्जर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, सर्वे रिसर्च दो used to obtain many kinds of information in a variety of situation is best suited for gathering data information. Option A, attitudinal. Option B, personal. Option C, preference. Option D, descriptive. तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो। इसका राइट आंसर है डी पार्ट, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, सर्वे रिसर्च इज़ लीस्ट likely to be conducted through which of the following? तो ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशनल। ऑप्शन बी, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शंस। ऑप्शन सी, द टेलीफोन। ऑप्शन डी, द वेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लास्ट वन। Question, in marketing research, the dash phase is generally the most expensive and most subject to error. Option A, interpreting and reporting the findings. Option B, data validation. Option C, data collection. Option C, planning. तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा कलेक्शन। तो ये थे 14 क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, सो दैट आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।